इश्क और इन्वेस्टमेंट में बस एक चीज कॉमन है, रिस्क। ये कहानी सच्ची नहीं है, पर सच्चाई के बेहद करीब है। हर वो सपना जो मिट्टी में जन्म लेकर आसमान छूने निकले, उसी का नाम है बिलियनेयर बॉय। ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक है और किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई समानता महज एक संयोग है। सुनिए एक ऐसे लड़के की कहानी जिसने गरीबी में आंखें खोली और करोड़ों के बीच अपना नाम बनाया। क्योंकि कभी कभी सपनों की कीमत पैसे से नहीं, आंसू से चुकानी पड़ती है। एपिसोड 5 इनबॉक्स में आया आईपीओ। किसी ने मजाक उड़ाया था, ईमेल से करोड़पति बनेगा, और आज उसी ईमेल में छुपा था उसकी तकदीर का दरवाजा। अगली सुबह दिल्ली का ठंडा सूरज। अर्जुन पूरी रात सो नहीं पाया था। एक तरफ विनय कपूर के 1 करोड़ के ऑफर को ठुकराने की जलन, दूसरी तरफ हॉल में गूंजती तालियां और सिया की वो आंखें जिनमें पहली बार रिस्पेक्ट दिखी थी। लेकिन उसे नहीं पता था कि सुबह की पहली किरण के साथ उसकी किस्मत की सबसे चौंकाने वाली चिट्ठी आने वाली थी। पिंग नोटिफिकेशन आया। सेंडर nuj.sxna@reliantventures.in, मेल टू anuj.saxena@reliantventures.in, सब्जेक्ट लेट्स टॉक आईपीओ। आर यू रेडी अर्जुन मिश्रा? अर्जुन का दिल धक धक करने लगा। रिलायंट वेंचर्स, इंडिया की टॉप टेक इन्वेस्टमेंट कंपनी, जिन्होंने पेनोवा, एग्रोटेक और स्मार्ट कार्ड जैसे यूनिकॉर्न्स को फंड किया था। अनुज सक्सेना, रिलायंट का वाइस प्रेसिडेंट और सबसे कोल्ड ब्लडेड नेगोशिएटर, ईमेल में लिखा था, हमने आपका इनोवेशन डे पिच देखा। लोकल लूप की कॉन्सेप्ट, स्केलेबिलिटी और टियर 2 ऑडियंस टारगेटिंग ने हमें प्रभावित किया है। रिलायंट एक प्री आईपीओ सीड राउंड की पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर करना चाहता है। हम चाहते हैं कि आप मुंबई आकर एक फॉर्मल एनडीए साइन करें। फ्लाइट टिकट्स, 5 स्टार होटल, सब अटैच था। अर्जुन के मन में तूफान। क्या सच में रिलायंस जैसी कंपनी मुझे बुला रही है, या ये भी किसी इन्वेस्टर ट्रैप का अगला लेवल है? उसे याद आया विनय कपूर, जिसने रात में ही उसे बायआउट का ऑफर दे दिया था। और फिर वो कॉन्ट्रैक्ट। क्या ये कंपनियां सच में टैलेंट देखती हैं या बस अपना प्रॉफिट? उसने सिया से शेयर किया सब कुछ। सिया, दिस इज बिग। अर्जुन, पर तुम्हें खेल समझना पड़ेगा। मुंबई में उनकी टीम तुम्हारा आइडिया नहीं, तुम्हारी ओनरशिप खरीदना चाहेगी। अपनी इक्विटी को यूं ही मत लुटा देना। याद रखना, इन्वेस्टर का पैसा तुम्हारी रॉकेट को फ्यूल दे सकता है, लेकिन स्टीयरिंग तुम्हारे हाथ में ही रहनी चाहिए। अर्जुन ने फैसला लिया, मैं मुंबई जाऊंगा, लेकिन बतौर ओनर, न कि बेगर। MUMBI एयरपोर्ट, 2 डेज लेटर। रात के 11 बजे अर्जुन रिलायंट के ऑफिस में था। चमचमाती बिल्डिंग, कांच के अंदर कॉरपोरेट जंगल। अनुज सक्सेना, ठंडी मुस्कान, महंगा सूट और आंखों में ऐसा शार्पनेस जो किसी का फ्यूचर तौल सके। मीटिंग शुरू हुई। अनुज ने लोकल लूप का एक व्हाइट बोर्ड ब्लूप्रिंट बना रखा था। अर्जुन, तुम्हारा विजन रूरल इंडिया को डिजिटली जोड़ने का है। हम उसे नेशनल और फिर ग्लोबल स्केल पर ले जाना चाहते हैं, लेकिन शर्तें थी। रिलायंट 3 रुपए करोड़ इन्वेस्ट करने को तैयार है, इन एक्सचेंज ऑफ 51% इक्विटी। मतलब मेजॉरिटी कंट्रोल चला जाता। अर्जुन के मन में फ्लैशबैक। विनय कपूर का चुपचाप दिया हुआ कॉन्ट्रैक्ट। सिया की आवाज, स्टीयरिंग तुम्हारे हाथ में रहनी चाहिए। और अपने गांव की वो गलियां जहां से उसने सपना शुरू किया था। अर्जुन ने कहा, सर, आप आईपीओ की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं तो अभी खुद को भी पब्लिकली प्रूव नहीं कर पाया हूं। 3 करोड़ बहुत है, पर मेरा सपना उससे बड़ा है। मैं चाहता हूं कि आप इन्वेस्ट करें, लेकिन मेरे साथ, मेरे ऊपर नहीं। अनुज मुस्कराया, इंटरेस्टिंग, यू हैव द हंगर एंड द स्पाइन। वी लाइक दैट। लेट्स रिवाइज द टर्म्स। 3 रुपए करोड़ फॉर 30% इक्विटी। यू कीप द कंट्रोल एंड वील बैक योर फायर। डील फाइनल हो गई। अर्जुन मिश्रा,
जो 2 महीने पहले कॉलेज की कैंटीन में वेटर था, अब रिलायंट वेंचर्स का यंगेस्ट फंडेड फाउंडर बन चुका था। अब असली खेल शुरू होगा, क्योंकि पैसा आया है। अब सवाल यह है कि सपना बचेगा या सिस्टम उसे निगल जाएगा। जिस दिन तुम ऊंचाई पर पहुंचते हो, उसी दिन दुनिया तुम्हें गिराने की साजिश रचती है। रिलायंट डील के 1 हफ्ते बाद अर्जुन मिश्रा अब दिल्ली की स्टार्टअप गॉसिप का नया वायरल स्टार बन चुका था। बिजनेस चैनलों पर चर्चा, लिंक्डइन पर लाखों फॉलोअर्स। लोकल लूप को लोग इंडिया का अगला शार्क ऐप कहने लगे थे। लेकिन जिस दिन उसकी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसी दिन किसी ने बम फोड़ दिया। ब्रेकिंग न्यूज, लोकल लूप फाउंडर अर्जुन मिश्रा अंडर फ्रॉड एलिगेशंस। एक्स इन्वेस्टर accuses him of IP theft and financial manipulation। टीवी पर चल रहा था उसका चेहरा और नीचे लिखा था, फाउंडर या फ्रॉड। अर्जुन के होश उड़ गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल में कैमरों की चमक, सियासत जैसी चिल्लाहटें और सवालों की बौछार। क्या आप सच में फाउंडर हैं या किसी और का आइडिया चुरा कर लाए? क्या रिलायंट को धोखा दिया गया? इज अर्जुन मिश्रा अ जीनियस और अ ग्लोरिफाइड स्कैमर? फ्लैशबैक 3 महीने पहले एक नाम सामने आया, निखिल बंसल, IIT ड्रॉप आउट, जिसने लोकल लूप जैसा एक प्रोटो ऐप बनाया था, पर कभी फंड नहीं मिला। और अब वो दावा कर रहा था, लोकल लूप मेरा आइडिया है, अर्जुन ने उसे चुरा कर पैसा बनाया। सच्चाई क्या थी? निखिल कभी एक ऑनलाइन फ्रीलांसर ग्रुप में था, जहां अर्जुन ने भी एक बार प्रोडक्ट पिच डिस्कस की थी। वहां कुछ एलिमेंट्स डिस्कस हुए थे, लेकिन अर्जुन ने उसे आगे जाकर एक पूरी सिस्टम में शेप दिया था। क्या डिस्कशन शेयरिंग को चोरी कहा जा सकता है? लेकिन पब्लिक को फर्क नहीं पड़ता। पब्लिक को सिर्फ स्कैंडल चाहिए। इन्वेस्टर्स को ब्रांड बचाना होता है और मीडिया को मसाला। रिलायंट वेंचर्स ने भी एक प्रेस रिलीज दे दी। वी आर रिव्यूइंग द क्लेम्स एंड विल पुट फंडिंग ऑन होल्ड अंटिल इंटरनल इंक्वायरी कंप्लीट्स। अर्जुन अकेला हो गया। सिया से कॉल किया, कोई जवाब नहीं। सहयोगी चुप। कॉलेज के प्रोफेसर्स तक ने कह दिया, अब तुम हमारे लिए शेम हो। गांव में अर्जुन की मां को लोग ताना मारने लगे। बड़ा आया था फाउंडर बनने, देखो अब क्या बना फ्रॉड। अर्जुन का अंतर संघर्ष। वो उस रात जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर बैठा था, अकेला, खामोश। क्या मैंने सच में कुछ गलत किया? क्या दुनिया इनोवेटिव सोच को बर्दाश्त नहीं कर पाती? तभी एक आवाज आई, सिया की। वो अचानक उसके पास बैठ गई, बिना कहे। अर्जुन, तुम भी मुझे गलत समझती हो? सिया, नहीं अर्जुन, लेकिन अब तुम्हें फाउंडर नहीं, फाइटर बनना होगा। सिया ने बताया, एक लीगल लूपहोल। निखिल बंसल ने कभी अपना ऐप IPR, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, में रजिस्टर नहीं कराया था, लेकिन अर्जुन ने लोकल लूप को पैटेंट फाइल करवा दिया था 3 दिन पहले ही। सिया के पास सबूत थे कि अर्जुन का ब्लूप्रिंट ओरिजिनल था और लीगली सॉलिड। अर्जुन का वापसी का मास्टर प्लान। 1. लीगल टीम रेडी, सारे डॉक्यूमेंट्स ऑर्गेनाइज। 2. पब्लिक वीडियो स्टेटमेंट, जहां वो अपनी जर्नी की सच्चाई बताता है। 3. स्टैंड विद लोकल लूप कैंपेन। 4. इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस, सब कुछ सामने लाने के लिए। अगली सुबह प्रेस में अर्जुन, हां, मैं एक गांव का लड़का हूं। हां, मैंने YouTube से कोड सीखा। और हां, मैंने कभी IIT नहीं किया। लेकिन हां, ये ऐप मेरा है, मेरे खून सीने से बना है। और जिसने मुझ पर उंगली उठाई, कल वो मेरी कामयाबी के सामने सिर झुकाएगा। ट्रेंडिंग एवरीवेयर, बिलियनेयर बॉय, फाउंडर नॉट फ्रॉड, जस्टिस फॉर अर्जुन। रिलायंट ने फिर से डील कंफर्म कर दी। अर्जुन फिर से खड़ा हुआ, लेकिन इस बार ज्यादा मजबूत, ज्यादा तेज और अपने मुकाम के लिए और ज्यादा तैयार। कहानी अब सिर्फ ऐप की नहीं रही। अब अर्जुन का नाम ब्रांड बन चुका है, लेकिन ब्रांड बनने के बाद कीमत चुकानी पड़ती है। अगले अध्याय में स्टार्टअप की दुनिया का सबसे खतरनाक जाल।